28 दिसंबर 2009 दोपहर के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। जुलूस नश्तर पार्क से निकलकर एम ए जिना रोड पर पहुंच चुका था। लोग थके हुए थे मगर जज्बा कम नहीं हुआ था। कोई पानी बांट रहा था, कोई न्याज, कोई अपने बच्चे का हाथ पकड़े चल रहा था, कोई अपने बुजुर्ग को सहारा दे रहा था। ये एक ऐसा मंजर था जहां इंसानियत, अकीदत और मोहब्बत एक साथ चल रहे थे। लेकिन इसी हजूम में एक ऐसा शख्स भी था जिसे कोई नहीं जानता था। ना उसका चेहरा पहचानता था, ना उसके इरादे। वो खामोशी से चल रहा था, आम लोगों की तरह, लेकिन उसके अंदर एक क़यामत छुपी थी। फिर अचानक एक जोरदार धमाका, एक ऐसा धमाका कि जमीन कांप उठे, फिजा चीख उठे और वक्त जैसे रुक जाए। चंद लम्हे पहले जहां नूहें थे वहां अब चीखें थी, जहां आंसू थे वहां खून था, जहां जिंदगी थी वहां मौत बिखर चुकी थी। धमाके के फौरन बाद हर तरफ धुआं फैल रहा था, आंखों के सामने अंधेरा सा छा चुका था। लोग जमीन पर गिरे हुए थे, कोई जख्मी, कोई बेहोश और कोई हमेशा के लिए खामोश। एक माँ अपने बच्चे को झंझोड़ रही थी, उठो उठो बेटा, कुछ तो बोलो। लेकिन वो बच्चा अब कभी नहीं बोलने वाला था। एक नौजवान अपने दोस्त को उठाने की कोशिश कर रहा था, यार उठो, हमें घर जाना है। लेकिन उसका दोस्त उसकी बाहों में ही दम तोड़ चुका था। इस धमाके में 40 से जायद अफराद जमा हुए और 100 से जायद जख्मी हुए। लेकिन ये सिर्फ एक आदात नहीं थे, ये 40 जिंदगियां थीं, 40 खानदान थे, 40 कहानियां थीं जो अधूरी रह गईं। और वो 100 जख्मी वो सिर्फ जख्मी नहीं थे, वो जिंदगी भर के लिए बदल चुके थे। एक यानी शाहिद बाद में बताता है कि हम जुलूस में चल रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। अचानक एक धमाका हुआ, मैं जमीन पर गिर गया। जब उठा तो मेरे इर्द गिर्द लोग खून में लथपथ पड़े थे। एक और शख्स की आवाज आज भी कानों में गूंजती है, मेरे सामने एक लड़का गिरा, उसके कपड़े खून से भर गए थे। वो कुछ कहना चाहता था मगर आवाज नहीं निकल रही थी। धमाके के बाद एम ए जिना रोड मैदान जंग बन गया। हर तरफ जख्मी, हर तरफ चीखें। कोई अपने भाई को ढूंढ रहा था, कोई अपने बाप को, कोई फोन मिला रहा था मगर नेटवर्क बंद था, कोई सड़क पर बैठकर रो रहा था। रेस्क्यू टीमें पहुंची, एम्बुलेंस आई, लेकिन जख्मी इतने ज्यादा थे कि गाड़ियां कम पड़ गईं। लोग अपने हाथों से जख्मियों को उठाकर रिक्शों, गाड़ियों, टैक्सियों, हत्ता के मोटरसाइकिलों पर डालकर अस्पताल ले जा रहे थे। सिविल अस्पताल कराची और जिना अस्पताल दोनों जगह इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डॉक्टर दौड़ रहे थे, नर्सें चीख रही थीं, जल्दी करो, एक और जख्मी आ गया। ऑपरेशन थिएटर भर गए, खून की कमी हो गई। हर तरफ एक ही मंजर, दर्द, तकलीफ और बेबसी। लेकिन ये सहारा यही खत्म नहीं हुआ। धमाके के बाद कराची जल उठा। एम ए जिना रोड के अतराफ दुकानों को आग लगा दी गई, गाड़ियां जला दी गईं। शहर का तिजारती मरकज धुएं और आग में डूब गया। कई घंटों तक आग के शोले आसमान से बातें करते रहे। एक दिन में कराची ने 2 क़यामतें देखी, एक धमाका और फिर आग। शाम होते होते कराची खामोश हो गया, सड़कें सुनसान, दुकानें बंद। घरों में सिर्फ एक ही सवाल, क्या हमारे अपने महफूज हैं? फोन कॉल जारी थी, तुम कहां हो, तुम ठीक हो ना? और कहीं कोई फोन कभी नहीं उठाया गया। इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई कि ये एक खुदकश हमला था। दहशतगर्द ने जुलूस के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। लेकिन आज तक ये सवाल मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका कि उसके पीछे असल हाथ कौन था, किसने मंसूबा बनाया, किसने उसे भेजा और क्यों। ये सवाल आज भी जिंदा है, जैसे इस दिन की चीखें आज भी फिजा में मौलिक हैं। वो 40 से ज्यादा अफराद जो उस दिन जाबाक हुए, इनमें कोई मजदूर था, कोई तालिब इल्म, कोई बाप जो अपने बच्चों के लिए कमा रहा था, कोई बेटा जो अपने वालिदैन का सहारा था। वो सब इस दिन घर से निकले थे मगर वापस नहीं आ सके। कराची जो हमेशा जिंदा दिल शहर कहा जाता है, उस दिन टूट गया था। हर गली में सोग था, हर आंख में आंसू। ये सिर्फ एक फिरके का गम नहीं था, ये पूरे शहर का गम था, पूरे शहर का जख्म था। आशूरा हमें सिखाता है कि हक के लिए खड़ा होना है, सब्र करना है। लेकिन 28 दिसंबर 2009 ने कराची को एक और सबक दिया कि नफरत बेइंतहा खतरनाक होती है, नफरत जाने ले जाती है। ये धमाका सिर्फ एक हमला नहीं था, ये इंसानियत पर हमला था, ये अमन पर हमला था,
یہ شہر کی روح پر حملہ تھا، اور آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جب عاشورہ آتا ہے تو کراچی کے کچھ دل اب بھی کانپ اٹھ جاتے ہیں، کچھ آنکھیں اب بھی اسی منظر کو دیکھ کر نم ہو جاتی ہیں، اور کچھ سوال آج بھی جواب کے متمنی ہیں۔ سانحہ عاشورہ ایک قومی سانحہ ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ اس سانحے کے وقت موجود تھے یا آپ کے کوئی عزیز و اقارب تو کمنٹس میں اظہار کیجیے گا۔ آپ میں سے کوئی لوگ اگر ایسے ہوں جو متاثر ہوں یا اپنی کہانی سنانا چاہیں تو ڈارک ڈیکوڈ کا پلیٹ فارم ان کے لیے موجود ہے، ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی، اور اس کے بعد آپ آئیے، آپ اپنی کہانی سنائیے، اس دن آپ کے کیا گزری، آپ کہاں تھے، کیا ہوا آپ کے ساتھ، اس شہر پہ کیا ہوا، آپ نے کیا دیکھا، اپنے بارے میں بتائیے گا۔ کوئی اور واقعہ ہے تو وہ بھی ہم سے شیئر کیجیے گا۔ ڈارک ڈیکوڈ کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، کمنٹس میں اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔